कौरव अनुचित हठ और जिद से अपनी संतानों पर नियंत्रण नहीं करना अनर्थकारी हो सकता है। कौरवों की तरह जिद्दी पुत्र परिवार और समाज के लिए अभिशाप होते हैं। कर्ण भले ही कर्ण अस्त्र शस्त्र और विद्या में प्रवीण था, लेकिन वह अधर्म के साथ खड़ा था। उसके सारे वरदान निष्फल हो गए और उसकी ताकत भी बेकार हो गई क्योंकि उसका साथ अधर्मी था। अश्वत्थामा अश्वत्थामा जो विद्या और बल से संपन्न था, अंततः अपनी क्रोधी प्रवृत्ति से संसार का नाश करने पर उतारू हो गया। पिता की असंगत अपेक्षाओं ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। भीष्म पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा धर्म और ज्ञान के नाम पर की, लेकिन अधर्मियों के साथ जुड़ने के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा। उनका बलिदान उन पर भारी पड़ा। दुर्योधन शक्ति, राज्य और संपदा के लोभ में दुर्योधन ने दुराचार का रास्ता अपनाया। इस कारण वह स्वयं अपने नाश को सामने देखते हुए भी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि यही उसकी नीति थी। धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे, सत्ता और मोह के नशे में खोए हुए थे। उनका यह मोह परिवार और राज्य का सर्वनाश करने वाला साबित हुआ। अर्जुन के चंचल मन को विद्या और ज्ञान ने बांधे रखा, और जब उसने अपनी बुद्धि से गांडीव का सहारा लिया, तब उसे सर्वत्र विजय मिली और उसकी जयकार पूरे संसार में गूंज उठी। शकुनी के द्वेष, छल और कपट ने उसके जीवन में विष बो दिया। छलकपट और कूटनीति की चालों से जीवन में कोई सच्चा सुख और सफलता संभव नहीं होती। यह ठीक वैसा ही है जैसे कांटे के वृक्ष की छाया में सुख तलाशना। युधिष्ठिर धर्म के पथ पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करते रहे। उनके धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें जग में अजेय बना दिया, और विजय उनके हाथ में थी, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण का संदेश है कि धर्म और न्याय का पालन करते हुए हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाकर कर्म के महत्व को सिद्ध किया, जिससे धर्म की स्थापना हुई। महाभारत में भीष्म पितामह के कई दोहे और उपदेश हैं, जो उनके धर्म, कर्तव्य और कृष्ण भक्ति को दर्शाते हैं। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा कीजिए, सोच धर्महित ज्ञान, वरन अधर्मी पग तले, सहन करो अपमान, जो धर्म के लिए कठोर प्रतिज्ञा और अपमान सहने की सीख देता है। और उनके अंतिम क्षणों के विचार, अब मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ इस शरीर को त्याग सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर लगा लिया है, जो कृष्ण के प्रति परम शरणागति दिखाते हैं। और उनकी वाणी में भीष्म पितामह सोच कांपते